सुदर्शन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना व ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा है कि बंदिशें लगाना एकमात्र समाधान नहीं है। कोरोना से बचने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना ही बचाव है। यदि प्रदेश में स्थिति अधिक बिगड़ती है तो बंदिशों की ओर बढ़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं और समय समय पर पूरी स्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है। राजीव सहजल ने कहा कि 15 से 18 वर्ष के 12,000 युवाओं को कोरोना की पहली खुराक लग चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे मास्क पहनना, उचित दूरी बनाए रखना व हाथ समय समय पर धोना ही एकमात्र सही उपाय हैं, जिसके चलते कोरोना से बचा जा सकता है। नंबर ऑफ़ केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहे हैं और कल इवनिंग का तक का जो फिगर था उसमें 15,000 का आंकड़ा जो है अब हम स्पर्श कर रहे हैं। संक्रमण जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन इसमें इसका एक पक्ष ये भी है कि संक्रमित लोग जो हैं वो होम आइसोलेशन में ज़्यादा हैं और अस्पताल में उनको भर्ती करने की जो ज़रूरत है वो बहुत कम पड़ रही है। मेरे ख्याल में 1.67% ये परसेंटेज है जो जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जिनको आवश्यकता पड़ रही है। और इस दृष्टि से हमने शुरू से ही ये फैसला किया था, क्योंकि ऐसा अपेक्षित था कि संक्रमण तो होगा लेकिन शायद हॉस्पिटल में जो है वो केसेस जो हैं वो कम आएंगे, क्योंकि लक्षणों की तीव्रता जो है वो बहुत कम है इस संक्रमण में। ये जो तीसरी वेव में ऐसा ट्रेंड जो है पूरे देश भर में जो है ये देखा जा रहा है। और हमने ये फैसला किया था कि जो हमारा होम आइसोलेशन मैकेनिज़्म है इसको हम सुदृढ़ करेंगे और इसको सुदृढ़ किया भी है। सावधानियां जो हैं मुझे लगता है उसी के ऊपर सारा जो है हमारा बल होना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि सावधानियां जो हैं वो लोग अपनाएं। पाबंदियां जो हैं वो समाधान नहीं है, लेकिन सावधानियां जो है वो समाधान है। सर, मामले बढ़ने ओमिक्रॉन जो पॉजिटिव हैं कुछ केसेस जो हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली गए हैं, अभी उनके परिणाम आने के बाद हम कह सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस जो कि ओमिक्रॉन हम कह सकते हैं उससे इन्फेक्टेड जो लोग हैं, अभी केसेस हमारे प्रदेश में कम हैं। लेकिन हमारे जो साथ के जो राज्य हैं वहाँ पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है और फैल भी रहा है। मुझे लगता है ये चिंता का विषय है हमारे लिए थोड़ा सा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कितने ही वेरिएंट्स जो हैं इस वायरस के, जब से ये वायरस आया है अनेकों इसके वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, उन्होंने लोगों को संक्रमित किया है। वेरिएंट कोई भी हो सकता है ओमिक्रॉन के बाद कोई फिर और नया वेरिएंट भी इसका जो है आ सकता है। वेरिएंट कोई भी हो, अगर सावधानियों का पालन होगा, किसी भी वेरिएंट को रोकने की क्षमता जो है वो सावधानियों में है। इसलिए मैं बार बार ये आग्रह आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा। छोटी छोटी सावधानियां हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई साधन नहीं लगता है। हर व्यक्ति इसका पालन कर सकता है और इसका पालन करके सुरक्षित रह सकता है। हम मास्क का प्रयोग करें, हम सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करें, हाथों को धोए बिना, साबुन और सैनिटाइज़र से उसको साफ़ किए बिना हम अपने हाथों को मुंह से ना लगाएं और कुछ खाएं पिए ना जब तक हम हाथों को धो ना लें। ये बहुत सामान्य सी लगने वाली सावधानियां हैं, उपाय हैं, लेकिन इनका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो इसका पालन करेगा वो सुरक्षित रहेगा। कहीं ना कहीं जो व्यक्ति संक्रमित होता है तो इन 3 सावधानियों का कहीं ना कहीं उसने जो है उसका उल्लंघन उसने किया होता है, इसलिए वो पॉजिटिव होता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश में आज भी कोरोना के 2,368 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,661 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 15,618 तक पहुंच गई है। प्रदेश में संक्रमण से आज 7 लोगों की मृत्यु हुई है और इन मौतों के साथ मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 3,899 तक पहुंच गया है। राज्य में आज सर्वाधिक 402 नए कोरोना के मामले सिरमौर जिले में दर्ज किए गए हैं, जबकि कांगड़ा जिले से 371 और सोलन जिले में 338 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिमाचल न्यूज।